नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अपनी अगली एल्गोरिथम देखेंगे, लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट। पिछली वीडियो में हमने अपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ख़त्म कर ली, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ख़त्म कर ली एंड प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग ख़त्म कर ली। इस वीडियो में अब अगली एल्गोरिथम देखेंगे, लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है? इसका क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम होगा उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उससे पहले सबसे पहले सीपीयू देंगे। ठीक है, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम किसका है? 6 को, तो सबसे पहले सीपीयू उसे मिलना चाहिए अगर ये पहले आ जाए तो। ठीक है, जब मतलब हमारे सारे प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ जाएंगे ना, तो हम रन क्यू में कैसे भेजेंगे? जिसका सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम होगा। जैसे मैंने आपको प्रोसेस स्टेट डायग्राम में बताया था, आपको पता ही होगा। ये आपका होता है एक रेडी क्यू होता है, ये आपका रेडी क्यू है। ठीक है, ये आपका रन क्यू है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस रह सकते हैं आपके, लेकिन यहाँ पे एक ही रहेगा। ठीक है, रन क्यू में एक ही प्रोसेस रहेगा, तो रन क्यू में उसे भेजेंगे जिसका सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो इसका क्राइटेरिया होता है बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। इसके भी दो मोड होते हैं, एक नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, एक प्रीएम्प्टिव होता है। पहले हम नॉन प्रीएम्प्टिव देखेंगे, उसके बाद में हम प्रीएम्प्टिव देखेंगे। ठीक है, इसका प्रीएम्प्टिव मोड भी होता है। लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? ये अपोजिट होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या करते थे हम? जो सबसे छोटा जॉब होता था उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करते थे, लेकिन इसमें इसका उल्टा करेंगे, जो सबसे बड़ा जॉब होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। इसका गैंट चार्ट बनाते हैं हम। इसको कहते हैं गैंट चार्ट, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा प्रोसेस आया था? प्रोसेस नंबर 1 आया था, अराइवल टाइम 0 है उसका, तो 0 पे आया मेरा प्रोसेस नंबर 1। क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड है, ठीक है, तो मैं उसे पूरा ही एग्जीक्यूट करूँगा जितना बर्स्ट टाइम होगा इसका 3, तो 0 से 3 तक मेरा चलेगा प्रोसेस नंबर 1। यहाँ पे प्रोसेस नंबर 1 अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा। तब तक इस रेडी क्यू में, जो ये रेडी क्यू है, मैं लिख देता हूँ, तब तक रेडी क्यू में मेरे कौन कौन से आ चुके थे? 3 नंबर तक आ चुके थे, 1 2 3 ये आ चुके थे मेरे रेडी क्यू में। ठीक है, अब इनमें से मैं किसको एग्जीक्यूट करूँगा? जिसका सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम होगा। सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम किसका है? ये 5 P4 का है सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम, तो मैं यहाँ पर P4 को एग्जीक्यूट कर दूंगा। ओके, तो मैंने P4 को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा? 5 टाइम पीरियड के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 8 पे ख़त्म हो जाएगा P4। अब 8 तक मेरे सारे प्रोसेस आ चुके थे, P5 तक आ चुका था। ठीक है, तो इनमें से मेरे P1 और P4 जो है वो ख़त्म हो चुके थे, वो एग्जीक्यूट हो चुके थे। अब मैं इन P2 P3 एंड P5 में से जिसका सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम होगा सबसे पहले उसको लूँगा। तो P2 P3 एंड P5 में से सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम किसका है? P5 का है। ठीक है, तो मैं P5 को एग्जीक्यूट करूँगा। कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होगा P5 आपका? 6 टाइम पीरियड के लिए। मतलब कब ख़त्म करेगा एग्जीक्यूशन? 14 पे P5 आपका एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा। तो और यहाँ पे P5 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब कौन से बचे मेरे? P2 एंड P3। इनमें से सबसे ज़्यादा बर्स्ट टाइम किसका है? P3 का। तो मैं P3 को दूंगा मैं CPU। कितने टाइम पीरियड के लिए चलेगा P3 आपका? 4 टाइम पीरियड के लिए, मतलब 18 पे ये एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा। ओके, यहाँ पे P3 भी ख़त्म हो जाएगा। अब मेरा लास्ट बचा P2 और मैं उसको CPU दे दूंगा P2 को। कितने टाइम पीरियड के लिए होगा? 2 टाइम पीरियड के लिए, मतलब 20 पे ये एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया आपको? अब इनका कंप्लीशन टाइम निकाले तो ये तो आपको आ ही गया होगा। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकालना, फिर भी मैं निकाल के बता देता हूँ। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? कब कंप्लीट कर रहा था वो? P1 3 पे कर रहा था। ठीक है, तो 3 पे P1 का कंप्लीशन टाइम होगा 3। ऐसे P2 की बात करूँ तो 20, P3 की बात करूँ तो 18, ऐसे ही बाकी लिख लेते हैं हम 8। ओके, एंड P5 का 14। एंड टर्न अराउंड टाइम पता है आपको क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ऐसी वेटिंग टाइम की बात करूं, वेटिंग टाइम क्या होता है आपका? टर्न अराउंड टाइम माइनस
बर्स्ट टाइम। ओके, तो सबसे पहले P1 के लिए टर्न अराउंड टाइम निकालूँ तो P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 3 माइनस 0 3। ऐसे P2 का निकालूँ तो 20 माइनस 1 19। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही सबका निकाल लेंगे हम कंप्लीशन टाइम। इसका आ जाएगा 16, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 10। ऐसे ही वेटिंग टाइम निकालूँ तो क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 0। ऐसे ही सबके लिए निकालूँ 17, ऐसी 12, ऐसी इसका आ जाएगा 0। ठीक है, P5 के लिए आ जाएगा 4। नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में आप वेटिंग टाइम ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे P4 की बात करूं तो P4 कब आया था, 3 पे आया था, और उसे CPU कब मिला, 3 पे ही मिल गया, तो कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा इसको। ठीक है, ऐसी P5 की बात करूं तो 4 पे आया था, लेकिन CPU कब मिला उसको, 8 पे मिला, तो उसको 4 टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ा था, तो उसका वेटिंग टाइम आ गया 4। लेकिन प्रीएम्प्टिव के केस में ऐसे नहीं निकलेगा। तो अब यहाँ से मैं टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम निकालूँ तो टर्न अराउंड टाइम निकालूँ तो क्या आएगा आपका टोटल, अगर आप इसको करेंगे तो इसको आप टोटल करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम ये आएगा 53। कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं आपके, 5, तो ये कितना आ जाएगा 10.6 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये मैं सही से लिख देता हूँ एक बार। 53 आ रहा था हमारा, 53/5, ये आ जाएगा 10.6। ऐसी अगर एवरेज वेटिंग टाइम की बात करूं तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या निकलेगा मेरा, एवरेज वेटिंग टाइम ये कितना होएगा, 7 8 9 33। ओके, तो 33 कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है मेरे, 5। ओके, तो ये आ जाएगा 6.6। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट की। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव का, फिर हम प्रीएम्प्टिव वाले में चलेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।